नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में हो सकते हैं अगले महीने अगस्त में छात्र संघ चुनाव। राजस्थान में अगले महीने छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर ने छात्रों में उम्मीद जगा दी है। राजभवन के अनुमोदन के बाद 2024-25 का कैलेंडर जारी हो गया है। समान मॉडल एकेडमिक एवं अवकाश कैलेंडर जारी किया जा चुका है। इस कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव और कराली उद्घाटन का जिक्र किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने का नोट भी इसमें डाला गया है। शिक्षा विभाग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया है। इसके लिए पहले कमेटी का गठन किया गया था। राजस्थान में दिखेगा मानसून का रौद्र रूप। अगले 4-5 दिन अति भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में मानसून की आंख में चोली 25 जून से लगातार जारी है। राजस्थान में 25 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। तब से ही प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश का दौर शुरू हुआ, जो अब तक लगातार जारी है। पिछले 4-5 दिन से मानसून सक्रिय हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतर जिलों में मध्यम से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले 4 से 5 दिन मानसून और अधिक सक्रिय होगा, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। राजस्थान से बन सकते हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके नाम ने चौंकाया। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस्तीफे की पेशकश की। बीजेपी सूत्रों की माने तो अमित शाह ने सीपी जोशी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि शाह ने जोशी से उपचुनाव तक पद पर बने रहने की बात कही है। बताया जा रहा है कि जोशी ने विधानसभा चुनावों के बाद भी इस्तीफे की पेशकश की थी। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजय रहाटकर इस मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी विजय रहाटकर अपने एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया और संगठन की गतिविधियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को रोड मैप दिया। साथ ही आगामी नगर निकाय व पंचायती राज के चुनावों को लेकर भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी विजय रहाटकर ने चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सह प्रभारी विजय रहाटकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विजय रहाटकर ने कहा कि महिलाओं का देश में सम्मान होना चाहिए। महिला समाज का केंद्र बिंदु है। किसानों को कृषि यंत्रों को खरीदारी पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। किसानों को अब कृषि यंत्रों की खरीदारी पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। कृषि विभाग के अनुसार कृषि यंत्र योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक है। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा में बाबाओं पर गदर 3 बार स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान कल इस कदर हंगामा बरपा कि सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। हो हल्ले और जबरदस्त हंगामे के चलते घंटों तक सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई है। सदन में यह हंगामा कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की एक दिन पहले बाबाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उपजा। उसके बाद बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी नेता एवं तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ समेत पूरा सत्ता पक्ष श्रवण कुमार की ओर से की गई टिप्पणी पर उनसे माफी मांग पर अड़ा हुआ था। एसबीआई में नौकरी पाने का शानदार अवसर। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके लिए एसबीआई ने ऑफिसर और क्लर्क के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान से गुजरने वाली 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का रूट बदला। ये खबर ट्रेन यात्रियों के लिए है। ट्रेनों के रखरखाव और कुछ ट्रैक पर लाइन दोहरी करने का काम जारी है। इस वजह से राजस्थान के कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनें 6 दिन तक प्रभावित रहेंगी। इनमें से कुछ को रद्द और कुछ का रूट बदल दिया गया है। इस दौरान 3 दर्जन से अधिक ट्रेनें बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर महिसाना पालनपुर रेलखंड पर स्थित धारेवाड़ा सिद्धपुर छापी स्टेशनों के बीच रेल लाइन दोहरी की जा रही है। काम जारी है। इस वजह से इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजाही 30 जुलाई तक प्रभावित रहेंगी।
चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरकर चिकित्सा सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाना है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के 50,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। राजस्थान टीचर पेपर लीक मामले में नवी गिरफ्तारी, ईडी ने महिला को दबोचा। राजस्थान में साल 2022 के सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 9वीं गिरफ्तारी की है। गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि उसने अनीता कुमारी उर्फ अनीता मीणा को बुधवार को हिरासत में लिया है और जयपुर के एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया, जहां से कोर्ट ने महिला को 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। राजस्थान बीजेपी में सियासी घमासान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा की अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस से नाराज है, इसलिए जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हाल ही में सीएम भज्जूलाल शर्मा ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। हालांकि अभी तक इस्तीफे की पेशकश के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है। पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और न ही बीजेपी के किसी नेता ने इसका खंडन किया है। 36,000 बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा करवाएगी भज्जूलाल सरकार। राजस्थान के देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल 36,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर खाटू श्याम जी मंदिर को भव्यता प्रदान करेगी। साथ ही 23 मंदिरों एवं जनजाति आस्था केंद्रों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत राज्य विधानसभा में देवस्थान विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने देवस्थान विभाग के 85 करोड़ 22,81,000 रुपए के अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। पशुपालकों को 20,000 रुपए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशु संपदा के विकास एवं पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य में 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के अनुदान राशि को बढ़ाकर 75% किया जाएगा। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। 500 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। साथ ही 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्र को पशु चिकित्सालय, 50 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को पॉली क्लिनिक में क्रमोन्नत किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं मेन एग्जाम के आवेदन शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रोसेस कल 25 जुलाई से शुरू हो गया है। रेगुलर व प्राइवेट स्टूडेंट सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 23 अगस्त 2024 तक आवेदन भर सकते हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुख्य परीक्षा 2025 के लिए नियमित एवं सहपाठी परीक्षार्थी सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 25 जुलाई से 23 अगस्त 2024 तक आवेदन पत्र भर सकेंगे। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 24 अगस्त से 7 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह असाधारण परीक्षा शुल्क के साथ 13 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक आवेदन किया जा सकेगा। नियमित परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपए एवं सहपाठी के लिए 650 रुपए निर्धारित है। मोदी सरकार ने बदले राष्ट्रपति भवन के हॉल्स के नाम। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए हैं। इस फैसले के तहत अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, जबकि अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से बुलाया जाएगा। अशोक मंडप में ही राष्ट्रपति भवन में होने वाले सभी समारोह, विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है। वहीं दरबार हॉल यानी गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे है। यहाँ सरकार का शपथ ग्रहण होता है।